नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के बारे में, साथ ही साथ उनके ग्रेड पे के बारे में। और जितने भी शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी वाले हैं, एचएमएसटी हैं, विशिष्ट वाले हैं, नियोजित वाले हैं, 7.5 लाख शिक्षक सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक है सभी का मूल वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर अपडेट है। ग्रेड पे आप लोगों का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ट्रांसफ़र रूल काउंट होगा और कोर्ट में आप लोगों का क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले शिक्षकों को तोहफा देंगे नीतीश, क्या है तैयारी, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर एक शिक्षक के मन में यह आशंका है, हर एक शिक्षकों के मन में ये परेशानी है कि कब तक हमें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, क्या हमें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। 7 पे कमीशन का लाभ तो नहीं दिया गया, लेकिन अब प्रमोशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन मिल रहा है, सभी शिक्षकों को प्रमोशन मिल रहा है। अब जो भी शिक्षक हैं, जो बीपीएससी वाले हैं, जो विशिष्ट वाले हैं, जो यहाँ पे नियोजित वाले हैं, जो यहाँ पे एचएमएसटी हैं, क्या आपको यहाँ पे प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग अपडेट देखिए कि अपडेट क्या कहता है। सबसे पहले जो भी शिक्षक साथी हैं, आप लोगों को यहाँ पे प्रमोशन का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे नियोजित वाले शिक्षक हैं, अब यहाँ पे देखिए नियोजित वाले जो शिक्षक हैं उनको इस प्रकार से ज्ञापन संख्या निकाल करके उनको प्रमोशन का क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। अब क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को क्या बताया गया था, प्रमोशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है 10 साल से 12 साल, यानी कि जो नियोजित वाले हैं सबसे पहले उनको प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। अगर जो नियोजित वाले शिक्षक हैं और अगर उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। अब प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है, नियोजित से हो सकता है आप लोगों को विशिष्ट बना दिया जाए, उससे प्रधान बना दिया जाए, इस प्रकार से आप लोगों का प्रमोशन का क्राइटेरिया हो सकता है। उच्च स्तरीय कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों का मूल वेतन काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा, ठीक है। और उस बेस में जब मूल वेतन आप लोगों का बढ़ेगा तो एचआरए बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, मेडिकल तो सेम ही रहता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा आप लोगों का जो सैलरी है वो प्रोग्रेस करेगा। तो सबसे पहले अभी तक शिक्षा विभाग का कंडीशन के अनुसार 12 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस मांग रहा है प्रमोशन को लेकर। किसके लिए, नियोजित वाले के लिए। अगर आपको प्रमोशन लेना है नियोजित वाले, तो आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक विशिष्ट वालों का भी पता चलेगा कि उनसे 10 साल का मांगेगा या 12 साल का, लेकिन हमें पहले से तैयार रहना होगा। सबसे पहले अगर आपको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए आपको इतना इतना साल का अनुभव चाहिए होगा और उसके साथ आपको ये सारा कागजात तैयार करना होगा। सबसे पहले जिस वर्ष में आप लोगों को नियुक्ति मिला था उसका नियुक्ति पत्र ओरिजिनल वाला होना चाहिए। योगदान पत्र आप लोगों का होना चाहिए, जिस दिन आप लोगों ने योगदान किया था, जिस दिन आप लोगों का स्कूल आवंटन हुआ था, उस आधार पे कहाँ से आप लोगों ने योगदान लिया, उस बेस पे आप लोगों को होना चाहिए। दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब दक्षता तो आप लोग पास किए ही होंगे, कई सारे फेल भी किए थे, तो अगर आप नियोजित हैं, विशिष्ट हैं या सक्षमता वाले हैं तो आप लोगों तो मिलेगा ही। दक्षता पास किए हैं तभी ना आगे आप लोग प्रोग्रेस किए हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, छाया प्रति इसका चाहिए, सत्यापित सेवा पुस्तिका, विवाहित प्रमाण पत्र पूर्व से भरा हुआ, विहित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को चाहिए कम से कम। अगर ये सभी चीज़ है तो आसानी तरीके से आपको प्रमोशन का लाभ दे दिया जाएगा शिक्षा विभाग के तहत। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा पदाधिकारी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी दिया गया है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से लेटर प्रकाशित किया जा रहा है। सबसे पहले किसका प्रमोशन दिया जा रहा है, नियोजित वालों का। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा तब आप लोगों का मूल वेतन बेसिक पे किस हिसाब से बनेगा। मान लीजिए अभी आप 1 to 5 में शिक्षक हैं और आपको 25,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। मैं यहाँ पे हट के बात करूँगा, ना यहाँ पे 7 पे कमीशन का बात करूँगा, ना 8 पे कमीशन का बात करूँगा। जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियली आप लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पे बताया जाता है बेसिक पे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन अलग बात हो जाता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रमोशन। प्रमोशन उस आधार पे मिलेगा तब हम लोगों का मूल वेतन में इंक्रीमेंट होगा शिक्षा विभाग के अनुसार। और 7 पे कमीशन तो केंद्रीय लेवल पे होता है,
या 8 पे कमीशन केंद्रीय लेवल पे होता है। तो उसके हट के हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन में हम लोगों का मूल वेतन किस आधार पे होगा। तो अगर आप 1 to 5 वाले हैं तो आपको 6 to 8 का बना दिया जाएगा, तब आपका मूल वेतन 28,000 हो जाएगा। अगर आप 9-10 वाले हैं तो आपको 11-12 में भेज दिया जाएगा। अगर आप 6 to 8 वाले हैं तो आपको 9-10 में भेज दिया जाएगा, तब आप लोगों का इस प्रकार से मूल वेतन होगा। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वरीयता वाला में भेज दिया जाएगा, तब 34,000 32,000 बेसिक पे हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोगों का सैलरी अलग अलग तरीके से मिलेगा। अभी तो आप लोगों का बेसिक पे इसी तरीके से मिलता है शिक्षा विभाग का पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार। तो यहाँ पे बात निकल के आती है कि प्रमोशन लेने के बाद हमें फ़ायदा क्या है। अगर मान लीजिए अभी आपको 25,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, तो अगर प्रमोशन दे के 6 to 8 में भेज दिया जाएगा तो वहाँ 28,000 मिलने लगेगा आपका एक्सपीरियंस के दम पे। तो कितना हज़ार का आप लोगों का मुनाफा होगा बेसिक पे में। 25 के जगह पे अगर 26, 27, 28, 3,000 का मुनाफा हो रहा है तो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। हो सकता है वरीयता में वाले में भेज दे तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का करंट सिचुएशन क्रिएट किया गया है, जिसकी मदद से आप लोग अपना बेसिक पे में इंक्रीमेंट ले सकते हैं। बेसिक पे में आप लोगों का नियोजित शिक्षक प्रमोशन के बाद विशिष्ट शिक्षक का, विशेष शिक्षक प्रमोशन के बाद विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता के बाद। अब देखिए नियुक्ति वर्ष अगर आप लोगों का 2003-2005 में है, ये HMST के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा HMST वाले, नियोजित वाले, विशिष्ट वाले अगर साल 2003 से 2005 तक आप बहाल हैं तो आप लोगों का यहाँ पे जो मूल वेतन होगा ये इस क्राइटेरिया में होगा। मूल वेतन 1/1/2026 में आपका 32,290 मिलता है नियोजित वालों का। DA 58% के आधार पे 18,728, HRA 5% के आधार पे 16-15, मेडिकल आप लोगों का 1000, NPS EPF आप लोगों का कटौती होता है 3600। टोटल सैलरी आपका आता है 55,433 और इन हैंड सैलरी आप लोगों को कितना मिलता है, ये 51,833। और जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा नियोजित वाले, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में 2003-2005 का देखिएगा तो सीधा आप लोगों का 34,100 यहाँ पे 34,130 रुपया मिलने लगेगा बेसिक पे मूल वेतन। 58% DA के आधार पे आप लोगों का 19,775, HRA 5% के आधार पे 17,700, मेडिकल 1000, NPS EPF कटेगा 3600 और टोटल सैलरी आएगा अकाउंट में 58,432 और इन हैंड सैलरी आएगा 54,832। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षक का प्रमोशन है साल 2003 से 2005 तक। फिर विशिष्ट वालों का देखिएगा तो विशिष्ट वाले जो साल 2003 से 2005 तक हैं उनका इस प्रकार से बेसिक पे मिलता है। नियोजित से ज़्यादा ही बेसिक पे है उनका अभी करंट में। DA 58% के आधार पर ज़्यादा है नियोजित से, HRA भी ज़्यादा है, मेडिकल ज़्यादा है, NPS EPF ज़्यादा है। टोटल सैलरी अच्छा खासा 61,357 है, लेकिन इन हैंड सैलरी EPF कटौती के बाद 48,987 आता है। लेकिन जब आप लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा तब आप लोगों का इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलने लगेगा, यानी नियोजित से कम ही होगा थोड़ा 100-200, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का ज़्यादा सैलरी होगा। और जो NPS या EPF के तहत कटौती होता है वो तो आगे चल के जब आप रिटायर होंगे तो उस समय मिलेगा ही ना। तो ये सब मत देखिए, आराम से प्रमोशन लीजिए। विशिष्ट वाले अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमोशन मिलने के बाद क्या होता है, सेवा निरंतरता मिलने के बाद क्या होता है। विशिष्ट वालों का सेवा निरंतरता मिलने के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में हमारे आते हैं HMST वाले। अब HMST जो है आपका बेसिक पे अभी के अनुसार सबसे ज़्यादा है। अब ज़्यादा कैसे है सो समझिए। मान लेते हैं कि जो विशिष्ट वाले हैं अगर उनको अभी 32,000 मिलता है तो जो यहाँ पे हेड टीचर हैं उनको 30,500 रुपया मिलता है 2021 की नियमावली के अकॉर्डिंग। तो अगर 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग विशिष्ट वालों को 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग जो प्रधान शिक्षक हैं अगर उनका बेसिक पे 30,500 रुपया है तो उस बेस पे उन लोगों का सैलरी इसी क्राइटेरिया के रूप में प्रमोशन मिलने के बाद मिलेगा। यानी हो सकता है विशिष्ट वालों प्रधान वालों को प्रधानाध्यापक बना दिया जाए या उच्च क्रमित में भेज दिया जाए, हायर सेकेंडरी में भेज दिया जाए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से हो सकता है क्योंकि आप प्राथमिक वाले अभी स्टैंडर्ड, प्राथमिक वाले प्राइमरी वाले अभी प्रधान शिक्षक हैं, ठीक है। तो 30,500 से आप लोगों का सैलरी बढ़ जाएगा प्रमोशन मिलने के बाद। लेकिन वही है कि क्राइटेरिया 10 से 12 साल का अनुभव आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। और बाकी प्रधानाध्यापक की बात करें तो आपको भी प्रमोशन मिलेगा इसी बेस पे, क्योंकि आपको 35,000 मिलता है, सबसे ज़्यादा आप ही का सैलरी है। तो उस कंडीशन में जब आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आपका भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी स्पेशली किसको सैलरी दिया जा रहा है, मतलब किसका स्पेशली अभी प्रमोशन होगा, उन्हीं का प्रमोशन होगा जिनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। यानी विशिष्ट वालों का होगा, नियोजित वालों का होगा, HMST वालों का होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने शिक्षक हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर हम लोग किस बात पे बता सकते हैं
किस बिहाफ पे ये बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है अलग अलग में। अब यहाँ पे ऐसा कुछ आप लोगों का पाबंदी नहीं लगा गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा स्पेशली कहा गया है कि जब आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो उस समय आप नियोजित शिक्षक होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे। तो जब आप एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय कहा गया था ना स्पेशली HMST को कि कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया है, 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो पिछले वाला को ही इंडिकेट करके, पिछले वाले को ही जोड़ करके आप लोगों को यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा। ये अभी आप लोगों का क्राइटेरिया है। विशिष्ट वालों का, नियोजित वालों का, अभी तो वो नियोजित ही हैं। तो इस प्रकार से क्राइटेरिया आप लोगों का बनाया गया है। तो प्रमोशन आप लोग ले लीजिए, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। CM की कुर्सी छोड़ने से पहले नीतीश सभी शिक्षकों को यही तोहफा भी दे रहे हैं। बाकी अभी 7 पे कमीशन को लेकर तो कोई अपडेट नहीं है, कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग ही है, आप लोगों को पता ही है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए भाई? प्रमोशन लेना चाहिए। अब कई शिक्षक ये नहीं कहेंगे कि कहीं पे प्रमोशन रखा है क्या जो उसको हम जाके खरीद ले। अब भाई रखा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को डायरेक्ट प्रमोशन दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग जा करके प्रमोशन लीजिए इस बिहाफ पे कि मेरे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी पॉजिटिव हमेशा रहिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी अपडेट होगा राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।